अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात को वजूद दिया है। जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, बर हो या बहर हो, जन्नत हो या जन्नत की नेमतें हो, आसमान के ऊपर का अल्लाह का निजाम हो, नीम के तह का अल्लाह का निजाम हो, कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक और मालिक एक अल्लाह है। जो नक्शे मुझको और आपको नजर आते हैं वो भी, और जो नक्शे मेरी और आपकी आंखों से ओझल है, नजर नहीं, वो भी अल्लाह की नजर में बेहैसियत और बेकीमत है। अल्लाह की नजर में अगर कोई कीमती चीज है, अल्लाह की नजर में अगर कोई आजमत वाली, फजीलत वाली, बाला और बरतर चीज है, कीमती शे और चीज है, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया। कौन? मेरे आका, कि जिनकी जिंदगी बेदाग थी, पाकीज़ा थी। अल्लाह ने आपकी जिंदगी को उम्मत के लिए नमूना और आइडियल बनाया। कयामत तक आने वाले इंसानों को यह आपने पैगाम सुना दिया कि दुनिया के इंसानों, नमूना, बेहतरीन नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपकी जात कि आपका चेहरा 14 रात से ज्यादा चमकता दमकता था। आपकी जात कि पैदा होने से लेकर अल्लाह की मुलाकात तक के लिए आप दुनिया से चले गए, आपके जिस्म मुबारक का कपड़ों बड़े मुबारक पर मक्खी बैठी नहीं थी। आपकी जात अक़दस, जिसको अपनी पूरी 63 साला जिंदगी में कभी जमाई यानी बगासा नहीं आया। आपका लुआब दहन, आपके मुंह मुबारक से निकला हुआ थूक खारे पानी को मीठा कर देता। आपका इशारा चांद के टुकड़े कर देता। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई, मेरे महबूब ने जमीन पर कभी
हाजत से फारिग हुए हैं, जमीन ने उसको जज्ब कर लिया। मेरे महबूब के बगले मुबारक में कभी बाल नहीं आया। कौन है हमारे जिसकी जिंदगी को हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी से हम दूर होते चले जा रहे हैं, आपकी अदाओं को हम छोड़ रहे हैं। आपके जिस्म मुबारक से कभी पसीना निकला तो बदबू नहीं आई, मुश्क अंबर की खुशबू आई। जिस गली से आप गुजरे हैं वो गली मुश्क अंबर से मौर खुशबूदार हो गई है। अल्लाह के फरिश्ते जिसकी जिंदगी पर रश्क करते हो, आपके खसाइस, आपकी खूबियां उलमा ने इतनी शुमार करवाई। इसलिए किसी ने यूं कहा कि आपके चेहरे की चमक दमक रोशनी तो ऐसी थी कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल देख करके मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी। मेरे आका के चेहरे को देख करके मक्का वालों ने गर्दनें काट दी थी। बताना ये चाहता हूं, अर्ज करना आपके लिए, मेरी अपनी जात के लिए चाहता हूं। दुनिया की कोई चीज के नजदीक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कीमती नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, मेरे नबी की अदाओं को जिंदगी में लाओगे मेरी रजा मिलेगी। मेरे नबी के तरीकों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह कहता फरमाता है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। मोहब्बत अल्लाह के दुश्मनों की अदाओं में नहीं है, अल्लाह के दुश्मनों की अदाओं में अल्लाह की लानत और अल्लाह की फिटकार है। जो आज हम राल टपका रहे हैं वेस्टर्न कल्चर, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, लबनान का हाल देखो। एक जमाने में तकवा, परहेजगारी, पाकीज़गी क्या हुआ तो एक जमाना था कि औरतें, बड़ी औरतें पर्दे में निकलती थी, मासूम बच्चियां वेस्टर्न कल्चर के कपड़ों के साथ निकलती थी। आज लबनान पता नहीं चल रहा कि किसी जमाने में इस्लामी मुल्क था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। इसलिए उलमा ने लिखा है, नबी की किसी अदा को हल्का समझ लिया, दिल में हकारत आ गई, हल्का समझ लिया, ईमान के लाले पड़ जाए। इसीलिए मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूह। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदो मेरा महबूब जो दे रहा है ले लो। मेरे महबूब ने सोने का तरीका दिया, उठने का तरीका दिया, जीने का सलीका दिया, बातचीत की और रफ्तार और गुफ्तार का सलीका दिया। बात कैसे की जावे अल्लाह के हबीब ने बताया। कभी कभी तो हमें अपनी जिंदगी पर नदामत और अफसोस होता है कि हम अपनी बात रफ्तार और गुफ्तार बातचीत क्या आका के तरीके पर कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की जिंदगियों की मिसालें इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। इस मौजू को 2-3 बूथ तक चलाना है ताकि अल्लाह करे मुझको और आपको मेरे नबी की अदाओं से मोहब्बत हो जाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह मेरी और आपकी नमाजों को खोलेगा तो देखेगा आका के तरीके के साथ नमाज है, अल्लाह अज्र और सवाब अपनी रजा देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह मुंह पर मार देगा। इसलिए सहाबा नकल करते थे, मेरे हबीब की नमाजों की नकल करते थे कि आप कैसे रुकू में जाते हैं, आप कैसा आपने सजदा किया, रुकू से उठे क्या आपने किया। एक एक अदाओं को लेते थे और जिंदगी में अपनाते थे। तो अर्ज में कर रहा था
अभी हम पिछले से या 1.5 महीने का जमाना, अल्लाह वालों की जिंदगियां इत्तिबाए सुन्नत से लबरेज होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बात करने का अंदाज ये था कि किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो पूरा चेहरा करते, इस तरह बात करते। हमारे शेख पीर मुर्शिद वली कामिल हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकराह, अल्लाह ताला तमाम बुजुर्गों की जिंदगी में इज्जत सेहत के साथ बरकतें नसीब। मैं इस तरफ बैठा था, कुछ सामीन सामने थे, आप बात कर रहे थे, फिर आप इस तरह मुतवज्जे हुए, शायद मैंने पहले कहा, ऐसे पूरा चेहरा घुमाकर फौरन मुझे वो याद आया कि मेरे हबीब की अदाएं यूं में, पूरा चेहरा पूरी मुतवज्जे होकर बात की, फिर यूं घूमे। इतनी नकाहत, इतनी कमजोरी, इतनी बीमारी। फिर मुझे अफसोस इस पर हुआ, काश कि मैं इस तरफ होता ताकि आपको तकलीफ नहीं होती। तो जो चीज कीमती होती है जर्रा जर्रा कीमती होता है। अल्लाह ने कयामत तक आपके तरीकों को दुनिया में बाकी रखने का फैसला कर लिया है। ये अल्लाह का फैसला है। हम कब अमल करेंगे नबी के तरीके पर? जब दुनिया के बेअकल पागल अहमक यूं कहेंगे कि ऐसा सोओगे तो जिंदगी अच्छी बनेगी, तो हम सोना शुरू करेंगे कि वुजू के साथ सोना मेरे महबूब का तरीका था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी डॉक्टर ने तुम्हें और आपको मुझे बता दिया, स्पेशलिस्ट ने बता दिया, रात में वुजू के साथ सो, मैं कसम खाता हूं हर छोटा बड़ा वुजू के साथ सोना शुरू करे। स्पेशलिस्ट ने बताया। इनके पास जो इल्म है या नॉलेज है, इल्म नहीं कहेंगे, मालूमात जो नॉलेज है वो अटकल वाली है, दलील वाली नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास इल्म था, आसमानों का इल्म था। अल्लाह ने बराह रास्त जिब्राइल के जरिए से आपको इल्म दिया था कि अपने उम्मतियों को, अपने मानने वालों को ये बताओ जिंदगी क्या है। आज मुझे जो अर्ज करना है, सुन्नतों पर जिंदगी लाना। सुन्नतों को, छोटी से छोटी सुन्नत अल्लाह के यहाँ पहाड़ों से ज्यादा वजनी है, पहाड़ों से ज्यादा कीमती है। इसलिए सहाबा नबी की अदाओं पर मर मरते थे, जिंदगियां आपने कुर्बान कर दी। इसीलिए सैयदना, इसीलिए गालिबन इमाम ताहवी रहमतुल्लाह या किसी इमाम गिजाली का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। जो अपनाएगा वो नजात पालेगा, जो छोड़ेगा वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी का सामान कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे तरीके समाज को राजी करने, सोसाइटी को खुश करने, भाई और बहनों को खुश करने के लिए। बहुत सारी बच्चियां, कभी तो अफसोस होता है जब रिश्ता आता है या रिश्ता लेने जाते हैं, अगर चेहरे पर दाढ़ी है, बच्चियां कहती है ये तो दाढ़ी वाला है। चेहरे पर अगर दाढ़ी ऐब होता, नुक्स होता, कमी का बाइस होता, तो अल्लाह अपने हबीब के चेहरे को दाढ़ी से मुज़य्यन न करता। सोचने की बात है। कब्र में चेहरा दिखाया आमना सामना हो। इसे पाक में आता है जब मुर्दे को रखा जाता है, कब्र शक हो जाती है। जहां सोया वहां से लेकर मदीने मुनव्वरा, मदीने शरीफ तक आप जमीन को फाड़ दिया जाता है। बराह रास्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को ये देखता है। फरिश्ते पूछते हैं पहचानो इसे कौन है। इसलिए हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अक्सर बयानों में पिछले कई सालों से कहा करते थे, मैं भी आपसे अर्ज करता हूं, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सुन्नत रसूल जब चेहरे पर आ जाए उसी के बाद मौत अता कर। मेरा चेहरा नबी के चेहरे से मेल खा जाए, नकल उतार लूं मैं, मेरी नकल बन जावे, अल्लाह तो उसे असल कर देगा। चेहरा देखेगा,
या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा चेहरा आपका चेहरा मिलता जुलता है, पहचान ले गए। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इसलिए उलमा ने लिखा है, एक मसला समझ लो, और गुनाह तो आदमी के वक्त, नमाज छोड़ी उस वक्त गुनाह। अगर हमने अपने चेहरे से दाढ़ी को हटाया, 24 घंटे हम गुनाहों में चल रहे हैं, नमाज में हैं, अल्लाह की नाराजगी के साथ हैं। बहरहाल बड़े बड़े फजाइल हैं, मैंने रिवायत पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाते, मा आताकुमुर रसूल, मेरा हबीब जो दे रहा है ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोकता है उसे रुक जाओ। कितनी बेहतरीन हदीस है कि जो फितनों के जमाने में, फसाद के जमाने में एक सुन्नत पर पाबंदी करे, जिस सुन्नत को उम्मत ने छोड़ा। बुजुर्गों की जिंदगियां पढ़ने के लायक है। जमाने के बड़े बड़े अफसरों और लीडरों के सामने एक ही बात पेश की कि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पेश करें। वजन है आका की बातों में, वजन है आका की बातों में, रोब है मेरे हबीब के तरीके में। अल्लाह ने रोब डाला है, असर डाला है, अल्लाह ने, नजर नहीं आता। इसलिए इंशाअल्लाह इस पर कुछ मजीद गुफ्तगू करूंगा। आज ये नियत बना के जाओ कि इंशाअल्लाह हर अमल सुन्नत के मुताबिक करेंगे। इंशाअल्लाह से दुआ है, इसकी फजीलतें, इसकी अहमियतें किस कदर है, इंशाअल्लाह अगली बुध के दिन अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शरीयत और सुन्नत से मोहब्बत अता फरमाए और शरीयत और सुन्नत पर चलना आसान फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजान का महीना आ रहा है, सुन्नतों के साथ अपनी जिंदगी रास्ता करेंगे, हमारा रमजान भी नूरानी बन जाएगा। एक इसाले सवाब की दरख्वास्त है, ये जो मस्जिद अल्लाह पाक ने जिनके